नैनीताल जिले के रामनगर में वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। रामनगर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने सामूहिक रूप से वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और व्रत रखा। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अपने पतियों की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति की कामना की। मंदिर के पुजारी ने व्रती महिलाओं को वट सावित्री व्रत की कथा सुनाई और उसके धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी। यह व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने से यमराज के प्रकोप से रक्षा होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हम लोगों की पूर्वांचल में ये सौभाग्य के लिए सौभाग्य स्त्रियों का ये व्रत है। और आपको पता चले पुरातन में सावित्री और सत्यवान, सावित्री जो है अपने मृत पति को उस लोक से, यमराज के लोक से लेके आई थी। और उस दिन से मतलब कि पत्नी में इतना तप होता है कि वो अपने तप के बल पे पति के मरे हुए प्राण को भी लौटा सकती है। तो उस आधार पे जो है मतलब जब मतलब उस इतिहास को हम लोग देखते हैं तो उस आधार पे ये कूर्मांचल में प्रथा चल रही है। तो तब से सभी लोग मतलब पर्वतीय स्थलों में तो सभी लोग इस ज्येष्ठ मास की अमावस्या को जो है बड़े धूमधाम से अपने पति के परम सौभाग्य के लिए ये इस व्रत को मनाया जाता है। मैं 10 साल से कहते हैं वट सावित्री का व्रत ले रही हूँ। इस दिन वट की पूजा होती है। अपने पति के दीर्घ आयु के लिए हम व्रत रखते हैं और इस दिन सभी सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं। मैं कहते हैं मैं कलावा लेके वट को पहले सींचते हैं, पानी डालते हैं वट में, उसके बाद उसको तिलक करके फिर 7 बार कहते हैं उस पे आगे धागा वो रोली बांधते हैं, धागा बांधते हैं। उसके बाद पिठिया चंदन लगा के उनको प्रणाम करके कथा पढ़ते हैं वहाँ पे। फिर पति को तिलक लगा के उनके चरण छू के अपने व्रत को सफल करते हैं। आज वट सावित्री है। जो महिलाएं हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करते हैं, वर्ष भर में सुख से हमें आशीर्वाद मिलता रहे और हमारे पति की दीर्घायु हो और हमारे घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस वट वृक्ष के आशीर्वाद से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनको आशीर्वाद मिलता है। इस वृक्ष क्योंकि सावित्री ने अपने सत्यवान के प्राण भी जब यमराज को ले गया था तो आज ही वापस लिए थे। उसी दिन से वट वृक्ष का पूजन का वो चला और विशेषतः यह घर में यह व्रत बहुत ही मंगलकारी है, शुभ है और महिलाओं को विशेष आशीर्वाद इस वट वृक्ष की कृपा से। आज शनि जयंती भी है, अमावस्या भी है, वट वृक्ष की कृपा आज ही के दिन प्राप्त हुई। रानीखेत स्थित मिशन इंटर कॉलेज सभागार में 3 दिवसीय अंतः चेतना एकल चित्रकला प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी कुणाल रोहिला ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी में पारंपरिक चित्रकला शैली को आधुनिक दौर में नई पहचान देने का सराहनीय प्रयास किया गया है। कार्यक्रम संयोजक एवं रंगकर्मी विमल सती ने चित्रकार प्रकाश वपने का परिचय देते हुए बताया कि उनकी चित्रकला प्रदर्शनी दिल्ली, देहरादून के साथ साथ चीन के बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू में भी लग चुकी है। में पहली बार अंतःस्वर चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये एकल प्रदर्शनी है जो 27 मई तक चलेगी और इसमें जो चित्रकार हैं प्रकाश वपने, उनकी सारी पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं जिनमें लोक कला का चित्रण है और साथ में जो आधुनिक कला है, शैली है, उसका भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। और हमारा सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जो शहरवासी हैं, क्षेत्र के लोग हैं वो आएँ और इस प्रदर्शनी को देखें। बागेश्वर जिले की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगत जसीला के व्हाट्सएप स्टेटस पर तड़के करीब 3:30 बजे एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड हो गया। यही नहीं, ये वीडियो कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी भेजा गया। घटना के बाद नगर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। भगत जसीला ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि उनका मोबाइल और व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही मित्रों से वीडियो की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत स्टेटस हटाया और पुलिस से संपर्क किया। पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने आशंका जताई कि उनके नाम से भी और भी आपत्तिजनक सामग्री वायरल की जा सकती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। कल रात्रि 11:30 बजे घर पहुंच के मैं सो गया और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था और दोनों नंबर स्विच ऑफ थे। मोबाइल भी मैंने जो है फ्लाइट मोड में डाला हुआ था। लेकिन सुबह 7:30 बजे जब मेरे कुछ मित्र लोग घर पर ही आए और मुझे बताया कि आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ अश्लील वीडियोस वगैरह प्रसारित हो रही हैं, तो तब जाके मैंने अपना व्हाट्सएप चेक करा तो स्टोरीज़ पे देखा कि कुछ अश्लील उसमें वीडियोस जारी हो रखे थे। तो मैंने तुरंत उनको पहले डिलीट करने का काम किया और उसके बाद मैं आज
अपनी प्रथम रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मैं थाना कोतवाली बागेश्वर में पहुंचा हुआ हूं, और ताकि मुझे इस तरीके का न्याय मिले और आगे से इस घटना की जो है पुनरावृत्ति न हो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।